हेलो क्लास के स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उसका, ठीक है। द चैम्पियन वुमेन का चैप्टर क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले आई होप कि आप लोग की जो दुर्गा पूजा की छुट्टियां हैं वो अच्छे से बीती होंगी, ठीक है। और आप सब ने होमवर्क भी किया होगा, तो आप सब होमवर्क जो किए हैं वो ग्रुप में भेज देंगे। तो अभी हम चैप्टर रिज्यूम करते, ये अपना पढ़ाई जो स्टडी रिज्यूम करते हैं और क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। तो इंग्लिश क्लास 8 यूनिट 6A द चैम्पियन वुमेन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन का आंसर देना है। डू यू थिंक द इंडियन वुमेन हैव साइलेंस देयर क्रिटिक हाउ? क्या आपको लगता है कि इंडियन वुमेन ने अपने क्रिटिक्स जो उनकी आलोचना करते हैं उनको साइलेंस किया? कैसे? यस, आई थिंक द इंडियन वुमेन हैव साइलेंस देयर क्रिटिक हु हैज़ डेयर टू क्वेश्चन हर स्किल्स by rising above the age-old convention norms and setting aside the life of compromise and sacrifice। पहले वुमेन का क्या रोल था? बस घर संभालना, कॉम्प्रोमाइज़ करना और सेक्रीफाइस करना। पर इन नॉर्म से वो ऊपर उठ के नए नए फील्ड्स में अचीवमेंट यानी कि उपलब्धियां हासिल करके उन्होंने अपने आलोचकों का यानी कि क्रिटिक का मुंह बंद कर दिया। कि कहते थे कि औरतें बस खाना बनाना जानती हैं, बस उनका काम है शादी करके बच्चों को संभालना, खाना बनाना। लेकिन नहीं, उन्होंने इन सब को असाइड किया और अपना घर संभालते हुए उन्होंने बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल की हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई हैज सानिया मिर्ज़ा अचीव्ड सक्सेस इन टेनिस? सानिया मिर्ज़ा को टेनिस में इतनी सक्सेस यानी कि सफलता क्यों मिली? सानिया मिर्ज़ा हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन टेनिस बाय हर कंसिस्टेंट पैशन, हार्ड वर्क, unstinted commitment and dedication। सानिया मिर्ज़ा जो है उनको अपना हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, उनका कमिटमेंट से ही उनको सफलता मिली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट साइना नेहवाल? सानिया मिर्ज़ा जो थी वो टेनिस में है, लेकिन साइना नेहवाल वो बैडमिंटन में है, ठीक है। तो साइना इज़ द ओनली इंडियन टू हैव वॉन एट लीस्ट अ मेडल इन एवरी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है वर्ल्ड कप की तरह, तो उसने वो हर BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में हर मैच में वो मतलब हर फेडरेशन में कोई ना कोई वो मेडल जीती ही है, सिल्वर, ब्रॉन्ज या गोल्ड। व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ मैरी कॉम्स चाइल्डहुड? मैरी कॉम्स का बचपन कैसे बीता? मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है, आप लोग को पता होगा। मैरी कॉम वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ रूरल मणिपुर। मैरी कॉम का जन्म गरीब फैमिली में हुआ था, गांव मणिपुर के रूरल गांव मतलब फैमिली में। शी ग्रू अप इन हम्बल सराउंडिंग। उनका लालन पोषण में बहुत ही अच्छे हम्बल सराउंडिंग मीन्स अच्छे लोगों के बीच हुआ। गरीबों के ये छोटे छोटे जो डाउन टू अर्थ पीपल होते हैं। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड कोर्स, गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जाने के साथ साथ अपने माता पिता को खेतों में मदद भी करती थी। एंड लर्निंग एथलेटिक्स इनिशियली एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली। पहले वो एथलेटिक्स सीखी लेकिन बाद में वो मतलब बॉक्सिंग भी सीखने लगी। उन्होंने बॉक्सिंग में नाम भी बहुत इंडिया को नाम ऊंचा किया है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ PV सिंधु? PV सिंधु का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? तो वो है एट द 2016 ओलंपिक समर ओलंपिक शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन
एन ओलंपिक सिल्वर मेडल, 2016 का ओलंपिक जो समर ओलंपिक हुआ था उसमें वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लिस्ट आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड फोगट सिस्टर। फोगट सिस्टर आप लोग ने दंगल मूवी देखी है ना, हाँ वो फोगट सिस्टर पे ही बेस्ड है। तो उनका सिमिलैरिटीज़ क्या है? द सिमिलैरिटीज बिटवीन मलिक, साक्षी मलिक एंड फोगट सिस्टर आर एज फॉलोज। वो ऐसा है, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, साक्षी मलिक और फोगट सिस्टर में समानताएँ क्या थी, सिमिलैरिटीज़ क्या है। शी इज़ एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर, वो एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है। फोगट सिस्टर और रेसलर टू, फोगट सिस्टर भी रेसलर हैं। शी इज़ फ्रॉम हरियाणा, ये हरियाणा से है। दे आर टू फ्रॉम हरियाणा, ये लोग भी, ये बहनें भी हरियाणा से ही हैं। शी हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 58 kg कैटेगरी एट द 2016 समर ओलंपिक। इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक में 58 कैटेगरी में। अपना 58 हर खिलाड़ी का वजन के अनुसार उनको कैटेगरी में डाला होता है, ठीक है। तो जितना वजन के लड़ सकते हैं उनको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसमें भी फोगट सिस्टर, 3 ऑफ द फोगट सिस्टर आर गोल्ड मेडलिस्ट इन डिफरेंट वेट कैटेगरीज एट द कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम भी एक ओलंपिक जैसा ही बहुत बड़ा गेम होता है जो कि इंग्लैंड में होता है, और इंग्लैंड जैसा और भी बाकी देश में होता है, ब्रिटेन में या बाकी देशों में भी होता है। तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट जीता है डिफरेंट कैटेगरीज में। शी मेड इंडिया प्राउड, उन्होंने इंडिया को प्राउड किया। दे ऑल्सो मेड इंडिया प्राउड, और इन बहनों ने भी इंडिया को बहुत प्राउड बनाया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज प्रोडूनोवा, विच स्पोर्ट्स इज इट एसोसिएटेड विथ। प्रोडूनोवा क्या है और ये किस स्पोर्ट्स में आता है। प्रोडूनोवा इज वन टाइप ऑफ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वॉल्ट कंसिस्ट ऑफ फ्रंट हैंडस्प्रिंग इनटू द वॉल्टिंग हॉर्स। प्रोडूनोवा एक लंबा सा वॉल्ट होता है जिसमें वो जिम्नास्ट करते हैं, मतलब जिसमें बहुत मेहनत कर सीख करके वो लोग जिम्नास्टिक करते हैं। और ये किस गेम से होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद जिम्नास्ट, ये जिम्नास्ट गेम से एसोसिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच लाइन अबाउट दीपा मलिक रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग विल पावर। कौन सा घटना या कौन सा लाइन दीपा मलिक के लिए बहुत ही उसका विल पावर को बारे में बताता है। तो यहाँ पर उसकी घटना पढ़ेंगे हम। एट द एज ऑफ 26 शी वॉज डायग्नोज्ड विथ स्पाइनल ट्यूमर एंड हैड गॉन थ्रू अ लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी। 26 साल की उम्र में ही उनको ट्यूमर, स्पाइनल यानी कि जो आपका रीढ़ का हड्डी होता है वहाँ एक ट्यूमर हो गया और उनको सर्जरी से गुजरना पड़ा। She was asked whether to choose paralysis or death after the spinal tumor was detected and she chose life. उनसे डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा, आपको ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन हो सकता है आप पैरालाइज हो जाए, कभी चल नहीं पाए, तो क्या आप जीना चाहते हैं या ऐसे ही पैरालिसिस रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर। तो उन्होंने लाइफ चुना। ने बोलते नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं ज़िंदगी से लड़ूंगी, मैं जैसा भी रहेगा मैं ज़िंदगी जीऊँगी। तो उन्होंने लाइफ को चुना। दिस शोज़ हर स्ट्रॉन्ग विल पावर, और ये उनका स्ट्रॉन्ग विल पावर को शो करता है। और इतना ही नहीं, वो हार नहीं मानी, वो पैरालंपिक में गए, उन्होंने शॉट पुट आउट में मेडल जीता इंडिया के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। द लाइफ ऑफ विच स्पोर्ट्स वुमेन इन्फ्लुएंस यू द मोस्ट, गिव रीज़न। किस स्पोर्ट्स वुमेन का लाइफ आपको सब ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, आप रीज़न बताएंगे। तो आपको जो अच्छा लगे आप करोगे, लेकिन मुझे जिसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो है मेरी कॉम। तो आंसर है ऑल स्पोर्ट्स वुमेन हैव इन्फ्लुएंस्ड मी। सभी स्पोर्ट्स वुमेन ने मुझे इन्फ्लुएंस किया। साक्षी मलिक ने, दीपा मलिक ने, फोगट सिस्टर ने, पर सबसे ज़्यादा जिसने किया, बट द वन हु इन्फ्लुएंस मी मोस्ट इज़ मैरी कॉम, बिकॉज उनका रीज़न है शी केम फ्रॉम अ पुअर रूरल फैमिली, वो एक गरीब फैमिली से आई हैं।
She grew up in humble surrounding, helping her parents with farm related course, going to school and learn boxing. वो अपने माता पिता का मदद की, स्कूल भी गई और बॉक्सिंग भी लड़ी सीखी. Even of the adverse situation, she didn't give up and become the first Indian woman boxer who managed to qualify for the 2012 Summer Olympics. इतना सिचुएशन मतलब उनका एडवर्स होने का बाद भी वो हार नहीं मानी और उन्होंने इंडिया का जो फर्स्ट वुमेन बनी जो कि इंडिया ओलंपिक में 2012 वाला में क्वालिफाई की और उन्होंने मेडल भी जीता. शी इज़ स्टिल डाउन टू अर्थ पर्सन इवन आफ्टर विनिंग मैनी मेडल्स फॉर इंडिया. वो अभी भी बहुत ही हम्बल नेचर की है इतना मेडल जीतने के बाद भी. ठीक है, उनका नेचर में कोई बदलाव नहीं आया. शी इज़ अ सपोर्टर ऑफ एनिमल राइट्स एंड एसोसिएटेड विथ पेटा इंडिया. वो एनिमल राइट्स उनके अधिकारों की सपोर्टर है और इंडिया में जो एक पेटा संस्था होता है जो एनिमल्स के लिए होता है, जानवरों के राइट्स के लिए होता है, उनको जीने का हक दिलाने के लिए, उनसे कोई क्रूएलिटी ना हो, तो उनके एक पेटा संस्था होता है जिसकी वो जिससे वो एसोसिएटेड है, मिली है, मतलब उसमें उसकी मेंबर है. और शी ऑल्सो टीचेस बॉक्सिंग टू अनप्रिविलेज्ड यंगस्टर फॉर फ्री. उन्होंने देखा कि उनका बचपन गरीबी में बीता तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अनप्रिविलेज जो लोग बच्चे बहुत गरीब हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जा कर के बॉक्सिंग सीख सके, उन्होंने उनको फ्री में बॉक्सिंग सिखाया. तो यही सब गुणों से उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस्ड किया, इसलिए मैंने आपको यहाँ उनका आंसर में उनको चूज़ किया. आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से किसी को चूज़ कर सकते हैं पर आपको रीज़न भी देने होंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, ओके.